आज का दिन बहुत भरा हुआ है। यूएस फेड का बड़ा डिसीजन, आईटी सेक्टर 6 साल का बेस्ट मंथ बना रहा है। वेदांता अब एक नहीं 5 कंपनीज बन गई है जिनके रिजल्ट्स आए हैं। hyundai का प्रॉफिट गिरा है और ईवी टू व्हीलर्स का नया रिकॉर्ड भी बना। चलिए सब कुछ इसके रीजन के साथ समझते हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स जुलाई में लगभग 16% ऊपर चढ़ गया। 6 साल का बेस्ट मंथली गेन। सिर्फ एक महीने पहले यानी कि 1 जुलाई को यही इंडेक्स अपने 52 वीक लो पे था, 25,699 पे। वहां से 21% से ज्यादा रिकवर किया है। ग्लोबल चिप और एआई स्टॉक्स में सेल ऑफ हुआ। साउथ कोरिया का कॉस्पी 13% गिरा। जापान का निके 3% गिरा। जब वहां से पैसा निकला वो इंडिया के स्टेबल आईटी सर्विसेज कंपनीज में आया। कोफोर 4% चढ़ा। इन्फोसिस लगभग 4% चढ़ा। एलटीआई माइंड ट्री 3% चढ़ा। इसको सेक्टर रोटेशन कहते हैं। पैसा डर वाली जगह से सेफ जगह शिफ्ट होती है। कल रात यूएस फेड ने अपनी रेट्स 3.5% से 3.75% पे ही रखी, लगातार 5वीं बार। बट असली ट्विस्ट ये है कि 9:3 का वोट था और 3 ऑफिशियल्स ने रेट हाइक के लिए डिसेंड किया, घटाने के लिए नहीं। इसकी वजह है मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट से ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन का डर है। यूएस मार्केट गिरा, डॉ 1000 पॉइंट्स तक, एसएनपी और नास्डैक भी रेड में। इन सब चीज़ों का अगर हम इंडिया पे इम्पैक्ट देखें तो जब यूएस रेट सेम रहती है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया में पैसा रखना थोड़ा सेफ लगता है, रुपी पे प्रेशर कम होता है। इसी वजह से इस हफ्ते इंडिया में फॉरेन बाइंग दिखी जो आईटी रैली को भी सपोर्ट कर रही है। वेदांता 15 जून 2026 को 4 अलग कंपनीज में डिमर्ज हो गया और अब टोटल 5 लिस्टेड कंपनीज है। इसी वजह से वेदांता प्रॉफिट गिरा और वेदांता प्रॉफिट 3 गुना बढ़ा। दोनों हेडलाइंस एक साथ सही है, दोनों अलग कंपनीज की बात हो रही है। सबसे पहले वेदांता एल्युमिनियम मेटल की बात कर लेते हैं। इसका प्रॉफिट 3 गुना बढ़ा है, 5,629 करोड़ हो गया है और डिविडेंड ये दे रहा है 8 रुपया पर शेयर। नेक्स्ट वेदांता ऑयल एंड गैस को देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में इसे 476 करोड़ का लॉस हुआ था और इस क्वार्टर में 945 करोड़ का प्रॉफिट। नेक्स्ट हम वेदांता पावर को देख लेते हैं। इसका रेवेन्यू जो है 31% बढ़ा है, लेकिन इसे लॉस भी हुआ है 423 करोड़ का। अगर हम वेदांता आयरन एंड स्टील को देखें तो क्वार्टर 1 फिस्कल ईयर 27 में इसने 121 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। वहीं वेदांता लिमिटेड जिसमें कि हिंदुस्तान जिंक कॉपर बिजनेस आता है, इसका प्रॉफिट गिरा है 18% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और गिर करके 5,473 करोड़ पे आ गया है। तो अगली बार जब आप वेदांता रिजल्ट सुनिएगा तो एक सवाल कीजिएगा कि कौन सी वेदांता, क्योंकि वेदांता में अब 5 लिस्टेड कंपनीज है। हुंडई मोटर इंडिया का क्वार्टर 1 प्रॉफिट 35% गिरा है, 1,369 करोड़ से 888 करोड़। इसके पीछे की वजह है प्रोडक्शन डिसरप्शन और वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट से वीक एक्सपोर्ट्स। फिर भी कंपनी ने 21 रुपया पर शेयर का फाइनल डिविडेंड दिया, जिसका रिकॉर्ड डेट है 5 अगस्त वेडनेसडे। प्रॉफिट मिस के बावजूद भी मैनेजमेंट को अपने कैश पोजीशन पे भरोसा है। वर्धमान टेक्सटाइल्स अपने स्ट्रॉन्ग क्वार्टर 1 पे 2% चढ़ा। वेदांता ऑयल एंड गैस एंड हेक्सावेयर अर्निंग के बाद गिरा। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स आज सबसे ज्यादा गिरा, लगभग 1%, जबकि निफ्टी आईटी इंडेक्स अपनी जीत 5वीं सेशन तक बढ़ाई। डीएलएफ का शेयर 2.01% गिरा। बोर्ड जो है रिजल्ट 3 अगस्त को रिव्यू करेगा। एक बोनस इंसाइट है, जेफरीज ने अपना टारगेट 900 रुपए से घटाकर 800 रुपए कर दिया है, क्योंकि मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट से होम बाइंग डिसीजंस जो है वो स्लो हो रहे हैं और फिस्कल ईयर 27 प्री सेल्स ग्रोथ एस्टिमेट 21% से घटकर सिर्फ 6% रह गया है। अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर 2% गिरा, लेकिन मनी कंट्रोल का एनालिसिस खुद जनरली बुलिश बता रहा है। शॉर्ट टर्म प्राइस एक्शन और लॉन्ग टर्म व्यू में फर्क है। क्रिस कैपिटल ने नोवार्टिस इंडिया का एक्विजिशन कंप्लीट किया। एक्स एल्केम एग्जीक्यूटिव विकास गुप्ता सीईओ बनाए। कंपनी इसे कार्व आउट एसेट की तरह नहीं बल्कि पूरा डोमेस्टिक ब्रांडेड फॉर्मुलेशन ग्रोथ प्लेटफॉर्म बनाने का प्लान बता रही है, एक लॉन्ग टर्म फार्मा स्ट्रैटेजी।
स्ट्राइड्स फार्मा ने अपना फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया है 5 रुपए पर शेयर और इसका एक्स डिविडेंड डेट जो है कल है यानी कि 31 जुलाई को। वहीं अगर हम बाटा इंडिया को देखें तो इसने अपना फाइनल डिविडेंड 9 रुपया डिक्लेयर किया है और इसका भी एक्स डेट टुमारो है और शेयर ने 0.49% गेन किया है। डिविडेंड देने का मतलब होता है कि कंपनी अपना प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को कैश में दे रही है। कंसिस्टेंट डिविडेंड स्टेबल कैश फ्लो का सिग्नल है। अब जरा ईवी टू व्हीलर्स को भी देख लेते हैं। तो ईवी टू व्हीलर्स का जो रजिस्ट्रेशन है पूरे H1 2026 में 53% से ज्यादा बढ़ी है। टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो, हीरो मोटरकॉर्प और एथर एनर्जी ने मिलकर इंडस्ट्री की 95.6% ग्रोथ ले ली, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक का जो रजिस्ट्रेशन है वो 44.1% गिरा है। कभी जो ये लीडर हुआ करता था अब पीछे रह रहा है। मार्केट ग्रो करना काफी नहीं, एग्जीक्यूशन भी सही चाहिए। अब समझते हैं कि साउथ कोरिया का जो मार्केट क्रैश है वो इंडिया के लिए वार्निंग कैसे है। तो देखिए, साउथ कोरिया का क्रैश लेवरेज्ड ईटीएफ से हुआ, सैमसंग, एसके हाइनिक्स पे बेस्ड। इंडिया का इक्विवेलेंट है एमटीएफ लैंडिंग। जेरोधा के नितिन कामत खुद कह चुके हैं कि उनका एमटीएफ बुक 9,000 करोड़ रुपए का है, आधा इलिक्विड नॉन फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक्स में। अगर मार्केट गिरा, इन स्टॉक्स को बेचना मुश्किल हो सकता है। अब एक नजर हम पीएन गाडगिल ज्वेलर्स पे भी मार लेते हैं। रोबस्ट डिमांड, अग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशंस, इंप्रूविंग मार्जिन्स। ज्वेलरी रिटेल में एक नाम अभी भी अच्छा कर रहा है और वो है ये पीएन गाडगिल ज्वेलर्स। जिंदल वर्ल्ड वाइड का बोर्ड जो है कल क्वार्टरली रिजल्ट्स के लिए मिलने वाला है और स्टॉक जो है 2.23% ऑलरेडी गिर चुका है। मैक्स हेल्थ केयर को देखें तो स्टॉक 2% चढ़ा है, सेंटिमेंट अभी बुलिश है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं। तो ऑटो पार्ट्स का अदर सेगमेंट जैसे कि डिफेंस, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी अगले 4 साल में फिस्कल ईयर 26 से फिस्कल ईयर 30 तक में 16% CAGR से ग्रो करेगा, सबसे तेज। अब कल का वॉच लिस्ट भी समझ लेते हैं कि कल किन चीज़ों पे ध्यान रखनी है। तो देखिए, वेदांता के सभी 5 एंटिटीज पे आपको ध्यान रखनी है, उनकी कॉल कमेंट्री पे। डीएलएफ का जो है 3 अगस्त को रिजल्ट आने वाला है तो उस पर भी आप ध्यान रखिएगा। जिंदल वर्ल्ड वाइड का बोर्ड मीटिंग और आईटी सेक्टर में रैली कंटिन्यू होती है या फिर प्रॉफिट बुकिंग होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। एंड लास्ट यूएस फेड के बाद ग्लोबल मार्केट का जो असर है वो इंडिया पे क्या पड़ता है वो देखने वाली चीज़ है। सो आज का दिन दिखाता है कि फेड का एक डिसीजन पूरी दुनिया के पैसे का फ्लो बदल सकता है। वेदांता जैसी कंपनी लिटरली अपना स्ट्रक्चर बदल चुकी है और हर हेडलाइन के पीछे एक क्यों होता है, एक रीज़न होता है, उसे जानना बहुत ज़रूरी है। और एक डिस्क्लेमर है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना एनालिसिस ज़रूर से कर लें। वीडियो काम का लगा हो तो लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।